गाइस, क्या आपको पता है कि अगर आपका आईफोन गुम हो जाता है और उस सिचुएशन में किसी दूसरे नंबर से आप आपके आईफोन पे एसएमएस सेंड करते हो, तो आपका आईफोन फोटो के साथ साथ खुद की करंट लोकेशन भी आपको भेज देगा ताकि आप उसे ट्रैक कर पाओ। है ना कमाल की ट्रिक। ऐसे ही 5 ट्रिक्स इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो अगर आपको लगता है कि आप एक प्रो आईफोन यूजर हो, तो जो चीजें मैं बताऊंगा उनमें से आपको कितनी चीजें पता थी, कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। वैसे अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूं कि मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, तो अगर आपको किसी बात पर डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। स्टार्ट करते हैं पहले ट्रिक से। इस ट्रिक के अंदर आप आईफोन का डिस्प्ले ऑफ करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, यानी कि आप आईफोन में सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। अब इसे करने के लिए आपको फोन के सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और सबसे नीचे आने के बाद जनरल के अंदर आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा गाइडेड एक्सेस का। उसे सिलेक्ट कीजिए, इस टॉगल को ऑन कर दीजिए, बैक आना है। इसके बाद में एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट के अंदर सबसे नीचे वॉइस ओवर का ऑप्शन मिलेगा, उसे सिलेक्ट कीजिए। गलती से वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन मत सिलेक्ट कर देना, वॉइस ओवर का ऑप्शन ही आपको चूज करना है। सब होने के बाद होम पेज पर आ जाइए। कंट्रोल सेंटर में बस एक बार चेक कर लीजिए कि फोन का जो वॉल्यूम लेवल है वो 0 है या नहीं। 0 नहीं होगा तो 0 कर दीजिए। कैमरा में जाइए। वीडियो में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट आपको ऑन करना है। ऑन करने के लिए पावर बटन या फिर साइड बटन 3 बार प्रेस कीजिए। इस तरीके से आपको जो है स्क्रीन मिल जाएगी। वॉइस ओवर पे टैप करना है और एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर जो 4K का ऑप्शन है उसके साइड में जो है आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर का बॉक्स दिखाई देगा। अब वो बॉक्स जिस भी ऑप्शन पे है उसे डबल टैप करके आप चूज कर सकते हो। तो अब हमें रिकॉर्डिंग ऑन करनी है तो उस बॉक्स को हमें रिकॉर्ड बटन पे लाना पड़ेगा। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंटली काम करती है। तो जैसे ही आप राइट या लेफ्ट स्वाइप करोगे उस बॉक्स को आप मूव कर सकते हो। तो उसे रिकॉर्ड बटन पर लेकर आते हैं। रिकॉर्ड बटन पे आने के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए आपको डबल टैप करना है रिकॉर्ड बटन पे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद डिस्प्ले ऑफ करना है, तो 3 फिंगर से आपको स्क्रीन के ऊपर ट्रिपल टैप करना है, तो डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। अब बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है, बस डिस्प्ले बंद है। गलती से पावर बटन मत दबा देना वरना फोन लॉक हो जाएगा रिकॉर्डिंग स्टॉप होके। अब यहाँ पे डिस्प्ले को वापस ऑन करना है, तो 3 फिंगर से ट्रिपल टैप कीजिए स्क्रीन के ऊपर, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। और रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए रिकॉर्ड बटन पे एक बार वापस डबल टैप करना। तो इसी तरीके से आप सीक्रेटली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट से बाहर आने के लिए पावर बटन जो एक बार फिर से 3 बार प्रेस कीजिए। इस तरीके से स्क्रीन मिल जाएगा। वॉइस ओवर पे एक बार टैप करना है, उसके बाद डबल टैप करना है। हम इस मोड से जो है बाहर आ जाएंगे। वैसे क्या इस ट्रिक के बारे में पता था? कमेंट करके बताओ। अब जो नेक्स्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा काम की है, खास करके उन लोगों के लिए जो अपना फोन किसी ना किसी को यूज करने दे देते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो या फिर फैमिली मेंबर्स। एक एग्जांपल भी दे देता हूं। अगर आप आपका फोन किसी को देने वाले हो कुछ टाइम के लिए, तो आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन सिलेक्ट करके उन्हें फोन दे सकते हो और उन्हीं एप्लीकेशंस को वो इंसान एक्सेस कर पाएगा। उन एप्लीकेशंस के अलावा वो फोन के अंदर बाकी किसी भी चीज को एक्सेस भी नहीं कर सकता, ना ही चेक कर सकता है ना कमाल की चीज। अब इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको फोन में सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद में जाना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर और सबसे नीचे आपको असिस्टिव एक्सेस का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन वो सिलेक्ट करने से पहले आप एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट के अंदर जाके यहाँ पे असिस्टिव एक्सेस का ऑप्शन जो है चूज कर सकते हो। बस मेक श्योर करना कि गाइडेड एक्सेस का ऑप्शन जो है आपने ऑन रखा है। अब यहाँ पे असिस्टिव एक्सेस के अंदर जब आप जाओगे, आपने ये फीचर पहले कभी यूज किया होगा तो आपको इस तरीके से स्टार्टिंग पेज मिल जाएगा। लेकिन अगर ये फीचर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो ऊपर जहाँ पे स्टार्ट असिस्टिव एक्सेस मुझे दिखाई दे रहा है, वहां पे आपको सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटअप प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सेटअप पे टैप करने के बाद बस आपको कंटिन्यू करते जाना है और जब एप्लीकेशन सिलेक्ट करने का पेज आ जाएगा वहां पे आप एप्स को चूज कर सकते हो। अगर इस पेज पे आप डायरेक्टली हो तो मैनेज एप्स में जाके आप कुछ एप्लीकेशंस को यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। अब जब आप एप्लीकेशंस ऐड कर रहे हो या फिर सिलेक्ट कर रहे हो, कुछ एप्लीकेशंस डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाएंगे या फिर ऐड हो जाएंगे, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस परमिशन भी मांगेंगे जहाँ पे माइक्रोफोन, लोकेशन, कैमरा, इन सब का एक्सेस होता है। आपको एक्सेस देना होगा तो आप दे सकते हो, नहीं देना तो आप डिनाई भी कर सकते हो। जब एप्लीकेशंस ऐड करके हो जाएंगे तो असिस्टिव एक्सेस स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट का ऑप्शन जो है चूज करना है या फिर साइड बटन आप 3 बार प्रेस कर सकते हो। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट जैसे हमने ऑन किया था वैसे ही असिस्टिव एक्सेस भी हम ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे पासकोड आपसे पूछ सकता है, तो अगर आपने फोन का पासकोड ही रखा था सेटअप के दौरान तो आप वो यूज कर सकते हो। अगर आपने कोई दूसरा पासकोड यूज किया था तो वो एंटर कर दीजिए और असिस्टिव एक्सेस ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटरफेस कंप्लीटली चेंज हो जाता है। आपको बॉक्सी डिजाइन ओवरऑल देखने मिल जाएगा, ऐप आइकॉन भी बड़े हो जाते हैं और ओवरऑल सिंपल इंटरफेस है। आप फोन को लॉक करने के बाद भी चेक कर सकते हो कि इंटरफेस किस तरीके से दिखाई देता है। तो जब तक आप असिस्टिव एक्सेस के अंदर हो और जो एप्लीकेशंस आपको वहां पे दिख रहे हैं उनके अलावा किसी भी और चीज को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे या फिर चेक भी नहीं कर पाएंगे।
और वापस असिस्टिव एक्सेस से बाहर आने के लिए पावर बटन या फिर साइड बटन 3 बार प्रेस कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए। वैसे इस ट्रिक के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके बताओ। अब जो नेक्स्ट ट्रिक है वो एग्जैक्टली कितने लोग यूज करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी वेबसाइट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि किसी भी वेबसाइट को आप एप्लीकेशन की तरह यूज भी कर पाओगे। तो यहाँ पे ये चीज करने के लिए आपको सफारी ब्राउजर में जाके उस वेबसाइट को सबसे पहले ओपन करना है। तो एग्जांपल के तौर पे अभी हम फिलहाल के लिए apple.com जो है ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे एप्पल का ये जो वेबसाइट है इसे मैं एप्लीकेशन की तरह यूज करना चाहता हूँ। इस तरीके से यूज करने के लिए हमें बस ये जो 3 डॉट वाला ऑप्शन है उस पर टैप करना है, शेयर ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ पे ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब इस एप्लीकेशन को आपको क्या नाम देना है वो आप यहाँ पे जो है एडिट कर सकते हो और सब होने के बाद यहाँ पे सिंपली ऐड पे टैप कर दीजिए। तो आप देख सकते हो एप्पल करके यहाँ पे ऐप आइकॉन जो है क्रिएट हो गया है। अब इसे अगर मैं ओपन करता हूं तो आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन की तरह ओपन हो गया है। अब ऐसा नहीं कि उस आइकॉन से ये हमें सफारी ब्राउजर पे लेकर गया है। अगर मैं आपको बैकग्राउंड दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये इंडिविजुअल एप्लीकेशन की तरह काम कर रहा है और सफारी ब्राउजर में वेबसाइट अभी भी ओपन है। तो अगर मैं सफारी ब्राउजर क्लोज भी कर देता हूं तो इस एप्लीकेशन को हम एक बार फिर से ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो अभी भी ये इंडिविजुअल एप्लीकेशन की तरह ही काम कर रहा है। तो अगर आप किसी ऐसे वेबसाइट पे हर रोज जाते हो जहाँ पे उसका कोई डेडिकेटेड एप्लीकेशन नहीं है, चाहे वो आपके वर्क रिलेटेड हो या फिर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, तो आप उस वेबसाइट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो और एज अ ऐप आप यूज कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट ट्रिक है आईफोन के कीबोर्ड के बारे में। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्सर को लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन हम टैप करने के बाद भी कर्सर वहां पे नहीं जाता है। ऐसे सिचुएशन में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप कीबोर्ड ऑन करते हो, स्पेस पे जो है होल्ड करके रखना है या फिर टैप एंड होल्ड करके रखिए और इस तरीके से अगर आप फिंगर मूव करते हो तो कर्सर को आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। तो जिस पॉइंट पे आप टैप करके कर्सर को लेकर नहीं जा पा रहे, इस तरीके से आप उसे लेकर जा सकते हो। अब ये ट्रिक बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता हो सकती है, बहुत से लोगों को नहीं भी हो सकती, लेकिन एक और एडिशनल चीज है यहाँ पे। अगर आप किसी वर्ड पे डबल टैप करते हो तो वो पर्टिकुलर वर्ड जो है सिलेक्ट हो जाता है। अगर आपको पूरा लाइन सिलेक्ट करना है तो आप ट्रिपल टैप करके पूरे लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक और तरीका है सिलेक्शन का और वो ये है कि अगर आप स्पेस पे टैप एंड होल्ड करके रखते हो और दूसरे फिंगर से आप कीबोर्ड पे कहीं पे भी टैप करके रखोगे तो इस तरीके से आप कर्सर को मूव करके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। ये ट्रिक बहुत से लोगों को नहीं पता होती है, लेकिन आई गेस अब पता चल चुकी है। एक और चीज गाइस, अगर आप फोन को एक हाथ से यूज कर रहे हो और आपको कीबोर्ड प्रॉपर्ली यूज करने नहीं आ रहा तो कीबोर्ड को आप किसी एक साइड पर लेकर जा सकते हो। अब ये करने के लिए आपको जो ग्लोब वाला आइकॉन है उस पर टैप एंड होल्ड करके रखना है। तो यहाँ पे कीबोर्ड के 3 आइकॉन दिखेंगे। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो कीबोर्ड लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा। इस एरो पे टैप करने के बाद कीबोर्ड जो है नॉर्मल में जो है हो जाएगा और ये जो तीसरा आइकॉन है उस पर आप टैप करते हो तो कीबोर्ड राइट साइड पर आ जाएगा। तो वन हैंड यूज के लिए ये वाला ट्रिक जरूर ट्राई करना। वैसे अब जो ट्रिक मैं आप सभी को बताने वाला हूं इसके ऊपर मैं बेट लगा सकता हूं कि ये ट्रिक आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगी। ये इंट्रो वाली ट्रिक है। वैसे अगर आपका फोन गुम हो जाता है तो किसी दूसरे नंबर से आप एसएमएस सेंड कर सकते हो अपने आईफोन पे और जैसे ही आपके आईफोन पे एसएमएस रिसीव हो जाता है तो आपका आईफोन फोटो के साथ साथ खुद की लोकेशन भेज देगा ताकि आप उसे ट्रैक कर पाओ। अब इस ट्रिक को सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन सेटअप करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो इस चीज को सेटअप करने के लिए हम यूज करने वाले हैं शॉर्टकट्स एप्लीकेशन। बाय डिफॉल्ट ये आपके फोन में होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब शॉर्टकट्स एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले तो आपको ऑटोमेशन में जाना है और ऑटोमेशन में आने के बाद आपको न्यू ऑटोमेशन सिलेक्ट करना है। पर्सनल ऑटोमेशन के इस पेज पे आने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। मैसेज वाला ऑप्शन चूज कीजिए। यहाँ पे अगेन मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है सेंडर का। अब देखो अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट से एसएमएस रिसीव होने के बाद ही आपका फोन आपको फोटो या फिर लोकेशन भेजे तो यहाँ पे एनी सेंडर पे टैप करके आपको वो स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट चूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि किसी भी नंबर से एसएमएस रिसीव होने के बाद आपको आपका फोन फोटो और लोकेशन भेज दे तो इस चीज को एज इट इज वैसे ही रखना। नेक्स्ट ऑप्शन है मैसेज कंटेंट्स का। अब मैसेज कंटेंट्स में क्या करना है, आपको एक ट्रिगर वर्ड जो है चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं चूज पे टैप करके कैप्स में लॉस्ट लिखूंगा और डन पे टैप करूंगा। तो अगर मेरे आईफोन को एसएमएस मिल जाता है जिसमें कैप्स में लॉस्ट लिखा है तो ये उसके लिए ट्रिगर वार्निंग है। तो जैसे ही इस वर्ड को ये डिटेक्ट कर लेता है मुझे फोटो और लोकेशन भेज देगा। इसके बाद रन आफ्टर कंफर्मेशन रन इमीडिएटली का ऑप्शन मिल जाएगा। इसे याद से रन इमीडिएटली पे सेट करना और उसके बाद में नेक्स्ट पे टैप करना। अब जैसे ही नेक्स्ट पे आओगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन मिल जाता है, उस पर टैप कीजिए और सबसे पहले सर्च एक्शन में आपको
लो पावर मोड जो है सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सेट लो पावर मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। टर्न लो पावर मोड ऑन का ऑप्शन आपको इस तरीके से दिखाई देगा, इसे एज इट इज वैसे ही रखना है, इसको छेड़ना नहीं है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, जब फोन को एसएमएस रिसीव हो जाएगा जिसमें लॉस्ट लिखा है, तो फोन खुद ब खुद उस एसएमएस को डिटेक्ट करके फोन को लो पावर मोड पे डाल देगा, ताकि फोन में बैटरी कम है तो फोन डेड ना हो जाए और हमें कुछ टाइम मिल सके ताकि हम फोन को ट्रैक कर पाए। तो लो पावर मोड का ये ऑप्शन यहाँ पे ऐड करना है। लो पावर मोड के बाद कैमरा का एक एक्शन हमें ऐड करना पड़ेगा, तो आप कैमरा को भी सर्च कर सकते हो। कैमरा पे टैप कीजिए, टेक फोटो को जो है सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अभी बैक दिया है, यानी कि बैक कैमरा यूज होगा। आपको सेल्फी कैमरा ऑन रखना है ताकि जिसके पास फोन हो उसका फोटो कैप्चर हो पाए। तो बैक पे टैप करके इसे फ्रंट पे सेट कर दीजिए और कैमरा के आगे जो एरो है उस पर टैप करना है और प्रीव्यू वाला ऑप्शन याद से बंद करना है। तो इसे बंद कर दीजिए, तो इस तरीके से आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। नेक्स्ट एक मैसेज का एक्शन वापस ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप एक्शन में जाते हो तो सेंड मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर टैप कीजिए और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये फोटो खींच के जो है जो नंबर आप सिलेक्ट करोगे उस पर भेज देगा। तो रिसिपेंट्स में आपको कॉन्टैक्ट ऐड करना है। मैं रेकमेंड करूंगा कि मोस्टली ऐसा कॉन्टैक्ट ऐड करना जिनके पास आईफोन है, क्योंकि अगर आप कोई एंड्रॉयड फोन वाला कॉन्टैक्ट ऐड करते हो तो शायद से उन्हें फोटो प्रॉपरली विजिबल ना हो पाए और लोकेशन भी हो सकता है कि प्रॉपरली ना मिले। अब नेक्स्ट आता है लोकेशन का पार्ट। तो यहाँ पे सर्च एक्शन में गेट लोकेशन आपको सर्च करना है, तो गेट करंट लोकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे एरो पे टैप करने के बाद नियरेस्ट 100 मीटर पे टैप कीजिए और इसे बेस्ट या फिर नियरेस्ट 10 मीटर्स पे सेट करके रखिए। लोकेशन सेट करने के बाद एक बार फिर से आपको सेंड मैसेज पे टैप करना है। तो ये लोकेशन किस कॉन्टैक्ट पे आप भेजना चाहते हो वो सिलेक्ट कीजिए। तो रिसिपेंट में एक बार फिर से वही कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करना जो फोटो के लिए आपने सिलेक्ट किया है। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट रेडी। यहाँ पे बस इसे टिक मार्क पे टैप करके सेव कर दीजिए, तो आपको ऑटोमेशन के अंदर इस तरीके से दिखाई देगा कि आपने कौन सा ऑटोमेशन क्रिएट किया है। अब अगर मेरा फ़ोन गुम हो जाता है और किसी दूसरे के फ़ोन से मैं मेरे फ़ोन पे एसएमएस सेंड करता हूँ जिसमें लॉस्ट लिखा है कैपिटल में, तो मेरा फ़ोन डिटेक्ट करेगा खुद ब खुद और जिसके हाथ में फ़ोन होगा उसका सेल्फी खींचकर लोकेशन के साथ मुझे मैसेज भेज देगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे करनी है ताकि फ़ोन को कोई एयरप्लेन मोड पे ना डाल पाए, और वो ये है कि सेटिंग्स में जाने के बाद आपको फेस आईडी एंड पासकोड के अंदर जाना है, या फिर आप टच आईडी वाला आईफोन यूज़ कर रहे हो तो टच आईडी एंड पासकोड वाले ऑप्शन में जाना और यहाँ पे चेक करना कि जब आप नीचे आओगे तो अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक्ड के अंदर नोटिफिकेशन सेंटर और कंट्रोल सेंटर का टॉगल बंद है, क्योंकि अगर ये टॉगल बंद नहीं होगा तो कोई भी लॉक स्क्रीन से कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर सकता है और कंट्रोल सेंटर अगर वो ओपन कर पा रहा है तो फोन को साइलेंट पे भी डाल सकता है, एयरप्लेन मोड पे भी डाल सकता है। और अगर फोन एयरप्लेन मोड पे है तो चाहे आप कितने ही एसएमएस क्यों ना भेजो, फोन को एसएमएस रिसीव नहीं होगा। तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंट्रोल सेंटर नोटिफिकेशन सेंटर का टॉगल बंद कर दीजिए ताकि लॉक स्क्रीन के ऊपर कोई इसे एक्सेस ना कर पाए। आई नो ये ट्रिक थोड़ी सी ट्रिकी जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा काम की है। और हाँ, कुछ चीजें डेफिनेटली डिपेंड करती है कि फोटो आपको उस इंसान का तभी मिल पाएगा अगर फेस के सामने उसने फोन पकड़ा है, लेकिन अगर फोटो नहीं भी मिलता है तो भी करंट लोकेशन तो आपको मिल ही जाएगा। वैसे इस ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बता देना। और यही था आज के इस वीडियो के लिए। आपको इन ट्रिक्स में से कितने ट्रिक्स पता थे वो भी बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।